ओम शांति। गीता के भगवान ज्ञान सागर शिव बाबा की 15 फरवरी 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें फिर से आत्मा में पावर भरने का तरीका बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि जब तक इस आत्मा रूपी बैटरी में पावर नहीं भरेंगे तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। और पावर भरने के लिए, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बाप से यानी सर्वशक्तिमान से लगाएंगे तब बैटरी भरेगी और याद करते करते फुल रोशनी आ जाएगी। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। तो आज हमें सारा दिन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते रहना है। बाबा कहते हैं कि इसमें थकना नहीं है, तो हमें थकना नहीं है। धीरे धीरे संस्कार बदल रहे हैं, धीरे धीरे ताकत बढ़ रही है। तो हमें बस बाबा को याद करने की अलग अलग युक्तियाँ निकालते रहना है। और बाबा ने कहा, बाबा ने आज यह भी समझाया कि वो माता पिता कैसे हैं, ये सबको बताओ, सबको बाबा का परिचय भी दो। वो माता पिता हमारे कैसे हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा को आज बाबा ने बड़ी माँ बोला। ब्रह्मा बड़ी माँ के तन में आकर हमें अपना बच्चा बनाते हैं, तो वो ब्रह्मा हो गई माँ और शिव बाबा हो गए पिता। तो आज हमें अपने पिता से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है। मम्मा ने भी कहा ना कि देने वाला तो थकता नहीं है, लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। आत्माओं में लेने की ताकत नहीं है। परमात्मा तो हमें, जब आत्मा का सार खत्म हो गया, आत्मा में अब कोई रस है ही नहीं, ना तो हमें लौकिक चीज़ें रस देती है, ना कोई संबंध में कोई रस बचा है। जब परमात्मा आकर हमें सारे रसों से फिर से भरपूर कर देता है। और आज का वरदान भी यही है, सार स्वरूप भव। कैसे सार स्वरूप भव रहेंगे? जब एक बाप की याद में एक रस स्थिति होगी। हमें सारे संबंधों का सुख बाबा से लेना है। हर संबंध, छोटे से छोटा, लौकिक में हमारे जितने भी संबंध है, हम एक एक संबंध को याद करेंगे। जैसे हम लौकिक में हमारा पति है तो हम याद करेंगे, मेरा पति तो शिव बाबा है, मेरा बेटा तो शिव बाबा है, मेरा पिता तो शिव बाबा है, मेरी माँ तो शिव बाबा है, मेरे ससुर तो शिव बाबा हैं। तो ऐसे हर संबंध, मेरा पोता तो शिव बाबा है। ऐसे जितने भी लौकिक संबंध हैं उनको हम बाबा से जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा। हमारे जो लौकिक संबंध है वो भी सुधरने लग जाएंगे। उन आत्माओं को हमसे वही प्यार, वही अनुभूति होगी। जैसे एक पेड़ को, अगर एक पेड़ है बहुत बड़ा, उसको पानी देना होता है तो हम उसकी सिर्फ जड़ को पानी देते हैं और क्या है, पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है। ऐसे ही शिव बाबा क्या है, इन सारे संबंधों का सार हैं। ठीक है, अगर हम शिव बाबा से वो संबंध निभाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमने झाड़ खड़ा कर रखा है इतने संबंधों का, इतने साधनों का, उन सब को क्या है, पानी मिलेगा, अपने आप मिलेगा, हमें देना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या है, सारे संबंध एक से जोड़कर एक के लिए अनुभव करना है। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब हम अपनी स्थिति को एक रस बनाएंगे तो बाबा कहते हैं सौपन भी खुशी के, सुख के, सेवा के, मिलन मनाने के आएंगे। तो हमें आज सारा दिन अपनी याद की यात्रा पर विशेष ध्यान देना है कि जब बाबा आया है तो मुझे स्कॉलरशिप से पास होना है। दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखने हैं कि यहाँ के भी सुख ले लूँ, क्योंकि यहाँ के सुख अच्छे हैं। जब हम बाबा से वो सुख लेंगे तो यहाँ के सुख अपने आप हमारे पीछे आएंगे। तो हमें सारा दिन एक की लगन में मगन हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ऐसे लगन में मगन रहना है। और हर संबंध, जब भी कोई संबंधी याद आए तो मन को याद कराएंगे, मेरा तो संबंध शिव बाबा से है, मेरा तो रिश्तेदार शिव बाबा है। और बाबा की श्रेष्ठ आशाओं को पूरा करने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। तो हमें बाबा की क्या आस है कि हम उसके कार्य में मददगार बने। हम पवित्रता की वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाकर बाबा की पवित्रता में मददगार बने। तो हमें बाबा ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे बाबा की गिलानी हो। तो हमें सच्चा कुल दीपक बनना है। तो ऐसी पास विद ओनर होने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।